Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे और जो पहले 5 इंक्लूडेड क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूँगा। सेम कंसेप्ट को साथ लेकर चलेंगे, दैट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास ये एक नई टेक्निक है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए या ट्रू साबित करने के लिए। तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन होती है, हम इसकी जो सबसे पहले इसको हम फॉर n इक्वल टू n1 चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है या नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है। अगर सपोज क्वेश्चन कहा जाए कि फॉर ऑल n चेक किया जाए तो फिर हम n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो इनइक्वलिटी वाली केसेस होती हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो n इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करें। वो शायद n इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 3 के लिए वो सेटिस्फाइड हो, तो फिर हम उसकी लोवेस्ट वैल्यू 3 को जो है ना वो चेक करते हैं। अगर वो कह रहा है कि ये इनइक्वलिटी ट्रू है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो फिर हम जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम n इक्वल टू 1 की जगह पे n इक्वल टू 5 पुट करते हैं। तो वो इनइक्वलिटी के केसेस में वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी, डिपेंड करता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जहाँ से वो स्टार्ट होती है आपका फर्स्ट स्टेप में अपने n को वही पुट करना है एंड देन चेक करना है कि ये इसके लिए ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को कंटिन्यू रखना है। अगर ट्रू नहीं है इट मीन्स आपने वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो जो अगर फर्स्ट स्टेप आपका स्टॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन आगे कंटिन्यू नहीं रखना, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी फेल ही हो जाएगा। फॉर n इक्वल टू 1 वो मस्ट ट्रू होगा। आपने उसे ट्रू साबित नहीं करना, वो ट्रू होना चाहिए उससे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फॉर n इक्वल्स टू k उसे ट्रू एज्यूम किया जाता है। ये हमारी एजम्पशन होती है कि सपोज द कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन है दिस इज ट्रू फॉर द n इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे ट्रू आता है, यहाँ पे एजम्पशन होती है। ये की पॉइंट्स अपने पास नोट करते हैं। थर्ड स्टेप में फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 आपने इसको ट्रू प्रूफ करना होता है। तो टू बी प्रूफ्ड, तो तीन बातें हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू आएगा, k के लिए एजम्पशन करनी है कि ट्रू है, और k प्लस 1 के लिए इसको हम ट्रू साबित करेंगे। अगर ये तीन स्टेप सक्सेसफुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वो जो है जो भी एक्सप्रेशन होगी वो ट्रू होगी फॉर ऑल n। अगर इनइक्वलिटी का केस है तो फिर अगर वो कहता है इनइक्वलिटी में कि ज़ाहिर है आपके पास कंडीशन या डोमेन गिवन होगा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये सेटिस्फाइड करती है, तो फिर वो उन तमाम n के लिए वो क्या करेगी, ट्रू होगी। सो ये हमारे पास मेन स्टेप्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के। इसमें से हम 5 क्वेश्चन जो है वो कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन अप टू 1/3n इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3n। तो मैंने ये शो करना है कि दिस सीरीज सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज की जो इक्वल है वो इस टर्म की इक्वल है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास जो जनरल टर्म है दैट इज़ 1/3n। तो हम n को पहले 1 पुट करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 चेक करते हैं कि ट्रू है या नहीं है। n को 1 पुट किया तो लेफ्ट साइड से तो 1/3 आ जाएगा, और राइट साइड पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये 1/3 1 माइनस 1/3 इट विल बिकम 2/3, और 2/3 और 2 टू कैंसिल, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो इट मीन्स फॉर n इक्वल टू 1 जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कि फॉर n इक्वल्स टू k हम एज्यूम करते हैं कि द करस्पॉन्डिंग रेशो जो है या एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, या जो जनरल टर्म है वो हमारे पास ट्रू है। सो फॉर n इक्वल्स टू k वी एज्यूम दैट दिस इज ट्रू। ओके, तो इसको हम ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो सिंपल आपकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे आपके पास n आएगा इस n को आपने रिप्लेस कर देना है k से। तो ये ट्रू हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक दिस। अब इसको हमने ट्रू प्रूफ करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बेटा जब इक्वलिटी वाली एक्सप्रेशंस होती हैं तो हम उसमें एक टर्म ऐड करते हैं। बिकॉज लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपके पास k टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये k टर्म है।
तो चूँकि मैंने k प्लस वन के लिए टर्म प्रूव करना है, तो मुझे एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये k प्लस वन जो है वो टर्म्स हो जाएँ। तो ये k प्लस वन कैसे होंगी या मुझे कौन सी टर्म ऐड करनी है, ये एक ट्रिक है इस स्टेप में। तो वो हम चेक करते हैं, जो जनरल टर्म होती है, ये जो जनरलाइज टर्म होती है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे k की जगह पे हम k प्लस वन रिप्लेस कर लेते हैं और चेक करते हैं कि वो कौन सी टर्म नेक्स्ट बनती है, तो वो टर्म जो है वो हम बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास टर्म है 1/3k, अगर इस k को मैं रिप्लेस कर दूँ k प्लस वन से, तो ये हो जाएगी 1/3k प्लस वन। तो इट मीन्स मुझे 1/3k प्लस वन जो है वो ऐड करना है लेफ्ट साइड पे। तो मैं सिर्फ लेफ्ट पे तो ऐड नहीं कर सकता, फिर मुझे वो बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशंस। तो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। अगर अगर आप ये गलत टर्म ऐड कर लेते हैं, आपका सारा जो वो कभी भी प्रूफ नहीं होगा, मतलब आपका स्टेप 3 कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। सो यहाँ पे केयर करना है कि अपनी सही टर्म को ऐड करना है। वो सही टर्म कैसे पता चलती है कि कौन सी वो टर्म होगी जो सही होगी या वो सूटेबल होगी? तो आपके पास जो जनरल टर्म है उसमें अपने के की जगह पे k प्लस वन रिप्लेस करना है, तो वो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो वही आ जाएगी। अब ये रिप्लेस करने के बाद अगर हमारा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अ, मैंने ऐड 1/3k+1 किया है, अगर वो ऐड करने से ये एक्सप्रेशन जो है अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए 1/2 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई सॉरी 3k+1, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया आफ्टर एडिशन कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, इट मीन्स आपने स्टॉप हो जाना है और आपने कहना है कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। तो अगर ये n इक्वल्स टू k प्लस वन के लिए ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये तमाम n के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक पहुँचना है। सो मैंने ऐड कर दिया है 1/3k+1 ऑन बोथ साइड। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। एलसीएम लेने के बाद कुछ देख सकते हैं, कुछ परफॉर्म किया है, कुछ कॉमन होगा तो कॉमन करते हैं, एंड देन आप देखें एट द एंड हमने इस चीज़ को इस तरह प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो आई थिंक आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दूँ, तो ये 3k+1 है, इसको सेपरेट करके 3k×3 लिख देते हैं, बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर बी एडेड, तो प्लॉट में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमन एंड सो ऑन, 3 पावर के जो है वो गेन कॉमन कर लेंगे। ओके, तो आसान स्टेप्स हैं, आप खुद कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब जो लास्ट स्टेप है आपका, वो एग्जैक्टली आप कहाँ पे पहुँच गए हैं, आपने ये प्रूव कर दिया है। सो इट मीन्स कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, और अगर k प्लस वन के लिए ट्रू है, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे इसका प्रूफ है, तो यहाँ पे इसको एंड पे लिखना चाहिए कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, और या फिर सबसे जो लास्ट लाइन होगी वहाँ पे क्या लिखेंगे, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन जो को क्वेश्चन में गिवन है, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। उसके साथ आपका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 2-3 लाइन्स जो है वो मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इंक्लूडेड क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन एंड 2 का कॉम्बिनेशन, दिस इज इक्वल्स टू n+1 और 3 का कॉम्बिनेशन। और ये कहता है कि दिस इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये हमारा डोमेन है, तो हमने जो फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अब हम वो n इक्वल टू 1 नहीं पुट करेंगे, बल्कि n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ही 2 से स्टार्ट है। और बाकी जो स्टेप्स होंगे फॉर n इक्वल टू k, इसको ट्रू एज्यूम करना, वो भी एज इट इज़ होंगे। फॉर n इक्वल टू k+1 इसको मैं ट्रू प्रूफ करूँगा, वो भी सारे एज इट इज़ होंगे। अच्छा जो बेटा, जिसको मैं प्रूफ करता हूँ, तो मैं अगर लेफ्ट साइड पे देखूँ तो सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें r की वैल्यू 2 ही है, और जो ऊपर वैल्यूज़ है वो 2 से स्टार्ट होके एक इंक्रीज़ हो रही है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू n। तो और इन सब का सम भी है। ओके, तो ये चीज़ अपने जहन में रखें, इसके मुताबिक फिर हम इसके जनरल टर्म जो है वो बनाएंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि n इक्वल टू 2 के लिए हमें इसको चेक करना है। तो पुट n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 3 का कॉम्बिनेशन। सो 2 का कॉम्बिनेशन भी 1 की इक्वल है और 3 का कॉम्बिनेशन भी 1 की इक्वल होता है। सो इट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2। फर्स्ट स्टेप आपका ट्रू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने n इक्वल्स टू k के लिए इसको ट्रू एज्यूम करना है।
एज्यूम करने में क्या है, सिर्फ आप जहाँ पे n की जगह पे k पुट कर दें या भी k पुट कर दें कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ये आपके पास assumption हो गई है। अब n इक्वल्स टू थर्ड स्टेप में n इक्वल्स टू k प्लस वन के लिए इसको मैंने ट्रू प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बेटा मुझे एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी बोथ साइड पे, और वो टर्म मुझे पहले गैस करनी है कि वो टर्म क्या हो सकती है, एंड देन फिर वो उसके मुताबिक फिर उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास जो जनरल टर्म है वो k2 है, तो अगर आप k को k प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए k प्लस वन टू। तो ये टर्म जो है वो अपने बोथ साइड ऐड करवानी है। सो हम कह देते हैं कि एडिंग बोथ साइड k प्लस वन और टू। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये ऐड करने से अब हमारे पास जो चैप्टर 6 हमने पढ़ा है, इससे पिछला जो चैप्टर है, वहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं कम्बिनेशंस के, परमुटेशंस के एंड फैक्टोरियल वगैरह के। तो जो कम्बिनेशन का एक रिलेशन है, ये रिलेशन है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। तो अगर हम देखें, दिस आर इज योर थ्री और आर माइनस वन इज योर टू, ये एन इज योर के प्लस वन के प्लस वन। ये हमारे पास हो जाएगा के प्लस वन और के प्लस टू और थ्री का कम्बिनेशन। तो बाय दिस रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये के प्लस टू थ्री हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। तो यहाँ मुझे कैसे पता चला कि मैंने कहाँ पे स्टॉप करना है? तो वो अब बेटा जब आपके पास एन इक्वल्स टू के के लिए जो आपने ट्रू एज्यूम किया है, वहाँ पे आपके पास हमारे पास टर्म है के प्लस वन थ्री। अब यहाँ पे अगर के को पुट कर दें के प्लस वन, तो के प्लस वन थ्री मीन्स के प्लस टू थ्री। तो जहाँ पे के प्लस टू थ्री आएगा वहाँ पे आपको समझ जाना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। तो आई थिंक हम वहीं पे स्टॉप हुए हैं, के प्लस टू थ्री नहीं, यस। तो यहाँ से पता चलता है कि दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, और अगर ये एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है तो इट मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये फॉर ऑल एन जो है वो हमारे पास ट्रू है। फॉर ऑल एन तो नहीं कहेंगे, ग्रेटर देन टू जितनी भी एन की वैल्यूज हैं, मीन्स टू से ग्रेटर थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, उन सब के लिए फिर ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन वो 2017 का क्वेश्चन है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि उसको आपने देखना है फॉर राउंड 3 एंड फॉर फाइनल टर्म 2। सो वो मैं करवा नहीं रहा हूँ, तो आपने उसको खुद करना है, आसान सा है। आप इंक्लूडेड नहीं है अगेन मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो 2017 का जो आपके 5 साल है उसका एक पेपर है, क्वेश्चन है, उसको आपने मस्ट देखना है। इसका पार्ट टू जो है वो इंक्लूडेड है, दैट इज टेन पावर एन प्लस वन माइनस नाइन एन माइनस टेन डिवाइड बाई टी वन इज एन इंटीजर। इसको इंटीजर शो करना है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसको हम इंटीजर शो करेंगे। पहले एन को वन पुट करेंगे, जो जो भी स्टेप्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के वो सारे हम फुल करेंगे, और हर स्टेप में हम कहेंगे कि ये जी ये इंटीजर है। तो अगर मैं एन इक्वल टू वन के लिए इसको इंटीजर शो कर दूँ, एन इक्वल टू के लिए इसको मैं इंटीजर एज्यूम करता हूँ, और के प्लस वन के लिए अगेन इसको शो प्रूव कर देता हूँ, इट मीन्स ये तमाम एन के लिए क्या होगा, इंटीजर होगा। तो फॉर एन इक्वल टू वन, एन की जगह वन पुट कर लेंगे, तो टेन पावर एन प्लस वन मीन्स टेन पावर टू माइनस नाइन इंटू वन माइनस टेन। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 81। तो 81 डिवाइड बाई 81, सो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1, एंड 1 इज इंटीजर। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 ये हमारे पास इंटीजर ही है। सो हम कहेंगे कि दिस इज एन इंटीजर फॉर n इक्वल्स टू 1। और फॉर n इक्वल टू k हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस इज एन इंटीजर। तो k को पुट करके हम क्या कह देते हैं कि दिस इज एन इंटीजर। अब बेटा फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन के लिए मैंने प्रूव करना है कि ये इंटीजर है। तो अगर मैंने प्रूव करना है तो इस k को रिप्लेस कर लेते हैं k प्लस वन से। अब यहाँ पे ऐड करने वाली टर्म नहीं है, ये सारी सब देख लें। k प्लस वन, के की जगह पे k प्लस वन रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये k प्लस वन है, तो k प्लस वन क्या हो जाएगा, k प्लस टू, दिस विल बिकम टेन पावर k प्लस टू। और ये 9k है तो ये हो जाएगा k 9k प्लस वन एंड सो ऑन। अब बेटा मैंने जो है ये जो चीज़ है ये टेन पावर के प्लस टू हो गई है और 9k प्लस वन हो गया है। तो मैंने इसमें से जो ये वाली चीज़ होगी ये इंटीजर है, बिकॉज जो मैंने एज्यूम की है। तो पहले तो इसमें से मैं ये चीज़ सेपरेट करूँगा कि ये सेपरेट हो जाए, और बाकी देखूँगा कि बाकी हमारे पास क्या चीज़ बनती है। वो सेपरेट कैसे करते हैं? तो मुझे सबसे पहले चाहिए टेन पावर के प्लस वन, और यहाँ पे है टेन पावर के प्लस टू, दो प्लस वन है। तो अगर हमारे पास ऐसा हो a पावर टू, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट ए। बेसिस को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे हो a पावर n प्लस टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a पावर n डॉट a पावर टू, या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a पावर n प्लस वन
डॉट ए पावर 1। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल में हम लिख सकते हैं। इस 10 पावर k प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 पावर k प्लस वन एंड टू या डॉट 10 पावर 1, जस्ट लाइक दिस। इनको दोबारा अगर कंबाइन करते हैं तो बेसिस सेम पावर विल बी एडेड तो 10 पावर k प्लस 2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और ऐसे लिखने का मेरा मकसद ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इंटीजर है, ये हम एज्यूम कर चुके हैं, तो मुझे ये चीज़ इससे सेपरेट करनी है। तो वो सिर्फ 10k प्लस वन से नहीं होगा, मुझे 9k भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 9k प्लस वन है। तो ये 9 को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -9k -9 हो जाएगा और ये बाकी 10 एज इट इज़। अब बेटा अगर इस 10 को मैं लिख लूँ 9 प्लस वन, तो ये 10k प्लस वन 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10k प्लस वन 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10k प्लस वन प्लस 1 इंटू 10k प्लस वन -9k -9 -10 डिवाइड बाई 81। अब अगर देखें 9 इंटू 10 पावर k प्लस वन और 9k में कुछ कॉमन है तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन करके ये हो जाएगा हमारे पास लाइक 10k प्लस वन -9k -10 डिवाइड बाई 81 प्लस, इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ है बेटा हमारे पास, ये हम नेक्स्ट स्टेप में, पिछले स्टेप में इनको केवल स्टेप में कह चुके हैं कि ये इंटीजर है। अब ये इंटीजर है और इसको मैंने इंटीजर प्रूफ करना है। अब तो इंटीजर प्लस इंटीजर हमारे पास इंटीजर ही होते हैं। लाइक अगर 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 2 को ऐड करता हूँ तो अगेन मेरे पास इंटीजर ही आता है। ये तो वेल नोन ट्रुथ। तो अब बेटा मैंने इसको जो है इंटीजर शो करना है, तो इन दोनों में से 9 कॉमन करके डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 पावर k प्लस वन माइनस 1 डिवाइड बाई 9, इसको मैंने शो करने की इंटीजर है। तो मैं k की वैल्यू पुट करते जाऊँगा डायरेक्ट। हमारे पास ये है एक्सप्रेशन है, सपोज 10 पावर k प्लस वन -1/9। तो पहले मैं k को जो है वो अगर ज़ीरो पुट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, k को ज़ीरो पुट करने से 10 पावर 0 प्लस वन मीन्स 10 -1/9 विच इज़ 9/9 और 9/9 इज़ योर 1। सो फॉर k इक्वल टू 0 तो ये इंटीजर है। अब जो है वो k 1 पुट करते हैं। जब मैं k 1 पुट करूँगा ये हो जाएगा 10 पावर 2, 10 पावर 2 इज़ योर 100, 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, तो 99/9 विच इज़ 11। सो फॉर k इक्वल टू 1 भी हमारे पास इंटीजर है। अब मैं k को 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 पावर 3 विच इज़ 1000, 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, तो 999 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 111। सो फॉर n k इक्वल्स टू 2 भी इंटीजर है एंड सो ऑन फॉर ऑल k हमारे पास इंटीजर होगा। सो दिस टर्म इज आल्सो एन इंटीजर। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये इंटीजर है। ये जो साथ में रफ वर्क मैंने किया है वो आप यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे साथ साथ पेपर में, ताकि पता चले कि ये इंटीजर है। स्टूडेंट ने नहीं लिखा, इनको भी लिखना चाहिए और लेकिन अगर पेपर में आप करेंगे तो साथ में ये मेंशन ज़रूर करेंगे। ओके, ये हमारे पास इंटीजर है। हमने नेक्स्ट लास्ट स्टेप से इसको एज्यूम किया है कि ये इंटीजर है। ये मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पे मैं सारी कैलकुलेशन करूँगा। इस एक्सप्रेशन में पहले k को 0 पुट किया, फिर k को 1 पुट किया। उन सब के लिए आप देख लेंगे, 2-3 वैल्यू पुट करके आपको पता चल जाएगा कि ये इंटीजर आ रहा है, तो आप कह देंगे कि दिस इज ट्रू इंटीजर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। सो दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, और इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल्स टू एन इंटीजर। So it is true for n equals to k plus 1, hence it is true for n equals to all n belongs to all natural numbers, yeah, for all n except negative numbers. ओके इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका फर्स्ट पार्ट इंक्लूडेड तो नहीं है, बट वो हमारे पास 2020 मॉडल पेपर है, उसका क्वेश्चन है, उसको भी आपने देखना है फॉर राउंड 3 एंड फॉर फाइनल एग्जाम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका फर्स्ट दोनों पार्ट इंक्लूडेड हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक पार्ट कर दूँ, एक आपके लिए होमवर्क होगा, एंड देन क्वेश्चन 15 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन 14 में शो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 into 2 power n minus 1 plus 2 into 2 power plus 2 into 2 power 2n minus 1 where n is an positive integer। सो हम शो करते हैं कि 5 हमारे पास फैक्टर है। तो फैक्टर बेटा वो होता है जो किसी चीज़ को डिवाइड करता है। अगर मैं कहता हूँ कि 5 इसका फैक्टर है, इट मीन्स 5 विल डिवाइड दिस टर्म, दिस होल टर्म। तो फैक्टर का मतलब ये होता है। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2, ये इस एक्सप्रेशन में हर जगह पे n 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो 5 को डिवाइड करता है, इट मीन्स 5 का जो फैक्टर है वो 5 है। तो 5 को डिवाइड करता है, तो ऐसा डिवाइड करता है कि कम्प्लीटली उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, सम क्वोशंट होगा। लेकिन 5 1s are 5 है, तो इट मीन्स क्वोशंट हमारे पास उस केस में 1 है, तो सम क्वोशंट भी होना चाहिए।
वेयर 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो ये फॉर n इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास ट्रू है। n इक्वल टू k के लिए इसको हम ट्रू मानते हैं कि ये इसको डिवाइड करता है। बेटा अगर ये इसको डिवाइड करता है इट मीन्स 5 के साथ कुछ क्वोशंट होगा तो वो इसको डिवाइड करेगा। मीन्स अगर यहाँ पे 5 हम कहते हैं कि 5 डिवाइड करता है 5 को, तो अगर 5 इसका फैक्टर है तो 5 वन ज़र जो है वो इसको 5 है, तो इसमें ये जो 1 है ये क्वोशंट है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 25 जो है वो डिवाइड होता है 5 से, या 5 डिवाइड करता है 25 को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 25 आएगा, तो 5 के साथ जो क्वोशंट होगा वो 5 ही होगा। इसलिए अगर मैं कहता हूँ 10 डिवाइड करता है 5 को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10 होगा। तो 10 5 को डिवाइड तो कर रहा है लेकिन साथ में से कुछ क्वोशंट जो है वो 2 है। तो क्वोशंट कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, या तो वो 1 हो या 2 हो 3 हो 4 हो। लेकिन यहाँ पे जनरल है, चूँकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 डिवाइड कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, तो कुछ ना कुछ क्वोशंट होगा, उसको मैंने क्यूब का नाम दे दिया। वो क्वोशंट कुछ भी हो सकता है। और मैंने प्रूव करना है कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये 5 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं ये ले लेता हूँ 3 पावर इस k की जगह पे, जहाँ जहाँ पे k वहाँ पे k प्लस 1 रिप्लेस करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पे 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से जा जाएगा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 पावर 2 के प्लस 2 2 के माइनस 1 इंटू 3 स्क्वेयर, और यहाँ पे 2 पावर 2 के माइनस 1 इंटू 2 स्क्वेयर। ये 3 स्क्वेयर से 9 आता है, 2 स्क्वेयर से 4 आता है। इस 9 को मैं स्प्लिट कर लूँगा 5 प्लस 4 की फॉर्म में, बिकॉज ये भी 4 में है, यहाँ पे भी 4 5 प्लस 4 लिख दूँगा ताकि कुछ मैं बीच में से कॉमन कर सकूँ। तो 9 को 4 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 प्लस 4 में, वो सिंपलेस्ट तरीका है। सो यहाँ पे इस 5 प्लस 4 का मतलब ये होगा कि 5 भी मल्टीप्लाई होगा 3 पावर 2 के माइनस 1 से, और 4 भी मल्टीप्लाई होगा। और तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 पावर 2 के माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3 पावर 2 के माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 पावर 2 के माइनस 1। अब बेटा जो 4 फॉरवर्ड टर्म्स हैं इनमें से कुछ कॉमन हो सकता है। यस, 4 कॉमन होगा तो 3 पावर 2 के माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 के माइनस 1 आ जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो चीज़ है ये हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि 5 इसको डिवाइड करता है। इसकी जगह पे लिख देंगे कि 4 इंटू 5 इंटू कोशंट, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 पावर 2 के। अगेन इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 3 पावर 2 के माइनस 1 प्लस 4 क्यू। तो यहाँ से जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है। दिस विल बी 5 क्यू, यहाँ पे देखिए ये 5 क्यू है, यहाँ पे 5 क्यू लिखना चाहिए था। सो यहाँ पे लिख देंगे 5 क्यू, सॉरी, तो ये 4 इंटू 5 क्यू है बेसिकली। और इन दोनों में से अगेन 5 कॉमन करेंगे, तो 5 कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 अगर मैं कॉमन करूँ 3 पावर 2 के माइनस 1 प्लस 4 क्यू। तो 5 इंटू, अब इसको मेरा ये हमारे पास नया क्वोशंट आ गया, ये सारा क्वोशंट है, इसको मैं Q1 भी कह सकता हूँ। तो 5 क्यू, इट मीन्स 5 जो है वो भी इसको डिवाइड कर रहा है। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 एंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल n। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद देखना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन 15 में कि शो दैट a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा इवन पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक अगर मैं जनरली देखूँ तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इसके लिए जनरल टर्म कौन सी होगी, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1d। इसकी मैंने जनरल टर्म फाइंड करनी है, इसमें A1 आपका 1 हो जाएगा, सो ए एन इक्वल्स टू 1, n अननोन है, और d जो है वो 2 है। लिख सकता हूँ 1 प्लस 2n-2 और 2n-1। तो हमारे पास जो जनरल टर्म होगी ऑड सीक्वेंस की या ऑड नंबर्स की, वो किसकी इक्वल होगी, 2n-1। सो इसको हमने क्या लिखना है, 2n-1। यस, अब बेटा ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं
2n-1। सॉरी, क्वेश्चन में इवन इंटीजर लिखा हुआ है, मैंने मिसरीड कर लिया। तो ऑड के लिए यही रहेगा, अगर इवन है तो इवन आपके पास होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इस केस में हमारे पास जनरल टर्म क्या होगी, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1d। a1 इज योर 2 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इज योर ऑल्सो 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2 प्लस 2 - 2 कैंसिल, so an इक्वल्स टू 2n। फॉर इवन आपके पास जनरल टर्म होगी 2n, और फॉर ऑड आपके पास जनरल टर्म होगी 2n-1। तो यहाँ पे जिक्र है कि n जो आपके पास है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो अब मैंने प्रूव करना है कि a प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ a पावर 2n माइनस b पावर 2n। ओके, तो हम पहले चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल टू 1 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जाहिर है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी उसको डिवाइड करता है, और a प्लस बी उसको डिवाइड करता है तो साथ में जो a माइनस बी है वो इसका कोशंट हो जाएगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी कह चुके हैं, अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो सम कोशंट उसके साथ होगा तब उसको डिवाइड करेगा। तो a माइनस बी इसमें इसका कोशंट है। इट मीन्स वेयर a प्लस बी जो है वो डिवाइड कर रहा है a पावर 2n प्लस b पावर 2n को, एंड इट्स करेक्ट। अब हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स टू k, बल्कि एज्यूम करते हैं कि ये इसको डिवाइड करता है। तो हमने एज्यूम कर दिया है कि a प्लस बी डिवाइड करता है a पावर 2k माइनस b पावर 2k को। तो अगर a प्लस बी इसको डिवाइड करता है तो सम कोशंट उसके साथ होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैंने जनरली लिख दिया है कि q इज़ द कोशंट। अब हमने प्रूव करना है कि a पावर 2k प्लस 1 माइनस b पावर प्लस b पावर 2k प्लस 1 जो है वो उसको डिवाइड करता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो हम ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर लेते हैं, a प्लस 1 रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a पावर 2k प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस b पावर 2k प्लस 1। तो हमारे पास ये 2k प्लस 1 2k प्लस 2, ये b 2k प्लस 2। अब मुझे इस a पावर 2k माइनस b पावर 2k इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ये हम कह चुके हैं कि ये इसको डिवाइड करता है, ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। तो कैसे कन्वर्ट होगा, इसको a पावर 2k प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ a पावर 2k इंटू ए स्क्वेयर, माइनस इसको लिख सकता हूँ b पावर 2k इंटू बी स्क्वेयर। तो अब मुझे एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐसी टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि उसको मुझे कॉमन करने में आसानी हो। हम ऐड कर लेते हैं ए स्क्वेयर और b पावर 2k, ए स्क्वेयर b पावर 2k ऐड भी कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। तो जब ऐड करूँगा तो इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वेयर कॉमन होगा, तो हमारे पास आ जाएगा a पावर 2k माइनस b पावर 2k, देख सकते हैं यहाँ से। और इन दोनों में कॉमन होगा b पावर 2k, तो साथ में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये जो a पावर 2k माइनस b पावर 2k है, ये मैं इस स्टेप में कह चुका हूँ कि ये इसको डिवाइड करता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू कोशंट, और ये स्क्वेयर कॉमन है। यहाँ पे b पावर 2k कॉमन है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हम यहाँ पे कह चुके हैं कि ये इसको डिवाइड करता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्टिल ये भी कोशंट है हमारे इसके पास। तो ये टर्म भी डिवाइड होती है और ये भी डिवाइड होती है, तो दोनों क्या होंगी हमारे पास, डिवाइड होंगी। सो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर कोशंट प्लस b पावर k इंटू कोशंट, इट मीन्स ये सारा क्या हो जाएगा, कोशंट प्लस कोशंट कोशंट हो जाएगा, a प्लस बी इंटू कोशंट। और a प्लस बी इंटू कोशंट का मतलब है कि एक दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करती है या इसका फैक्टर है a प्लस बी। सो अगर ये भी इसका फैक्टर है तो इट मीन्स फॉर ऑल n जो है वो इसके लिए क्या होंगे, फॉर ऑल n नहीं बल्कि फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इसके लिए क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। सो ये हमारे पास 7.1 है। अब देख लीजिए, अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो उसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर लेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से 7 जो है वो एक चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर्स में इससे आते हैं। तो इट मीन्स 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 15 मार्क्स, और साथ में 2-3 इसमें क्विज भी अगर आ जाते हैं तो 18 मार्क्स का जो है आपके पास इसकी वेटेज है। तो अगर 12 चैप्टर में से एक चैप्टर से 18 नंबर 16 नंबर आते हैं तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होता है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिस चीज़ की समझना है तो आप बार बार पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।